हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। किसी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कौन सा फंक्शन डेरिवेट होगा, कौन सा नहीं होगा, किस तरह का हम ये सब देखते हैं। तो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। क्या टॉपिक है आपका? आपका टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ये आपका टॉपिक है। क्या होता है ये? जिसे आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसे बोलते क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। y क्या है? y x का फंक्शन है। मतलब y क्या है? x पे डिपेंडेंट है। जैसे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एफ एक्स मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लेट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना? 4। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 16। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे जैसे x का वैल्यू आप बदल रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू आपका बदल रहा है। मतलब y का जो वैल्यू है x पे डिपेंडेंट है। x पे क्या है? डिपेंडेंट है। इसलिए x को बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है आपका? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y जो फंक्शन ऑफ x, मतलब इसमें x आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x को हम अपने आप से x की कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो y होगा y का वैल्यू इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x का वैल्यू बदलोगे वैसे वैसे y बदलेगा। इसलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका जानने का मेन पर्पज ये है, मान लो आपको एक ग्राफ प्लॉट करने को दिया गया, ओम्स लॉ। मान लो वोल्टेज और आई में आपको, V और I में आपको एक ग्राफ प्लॉट करने को दिया गया। अगर आप कहीं इस ग्राफ को देखें हैं तब तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मतलब वोल्टेज को आपको एक्स पे रखना है या करंट को आपको एक्स पे रखना है, कहाँ पे आपको, कौन से एक्सिस पे आपको कौन सा वेरिएबल रखना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। तो आप देखिए, इससे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स पे रहेगा। वाई क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कहाँ रहेगा? वाई पे रहेगा। अब ये देखेंगे वोल्टेज और करंट में, देखेंगे वोल्टेज बढ़ाने, वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज कम या ज्यादा करने पे करंट कम या ज्यादा होता है। इसका मतलब वोल्टेज जो है, जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वोल्टेज आपका इंडिपेंडेंट है और करंट आपका क्या है? करंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वाई भी आपका करंट रहेगा, एक्स पर आपका क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जानने से फायदा यह है, हम हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे कौन से एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं, सीधा आपको लाते हैं सीधा मैथमेटिक्स पे, कैसे किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। बहुत आसानी से देखिएगा, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश ज्यादा करिएगा आप लोग। dy बाई dx इसे बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब डी माने डिफरेंस, मतलब y के x के चेंज होने पे y में क्या चेंज होता है, इसे बोलते हैं dy बाई dx। x के चेंज होने पे y में क्या चेंज होगा उसे क्या बोलते हैं? dy बाई dx। क्या बोलते हैं? dy बाई dx। क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। तो x के चेंज होने पे y में क्या चेंज हो रहा है, इससे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेफिनेशन ये होता है dy बाई dx इक्वल टू ये होता है लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। ये डेफिनेशन होता है dy बाई dx का। इसी से हम किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मान लिया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1, मान लो आपके पास fx इक्वल टू, मान लो आपके पास x क्यूब है। क्या है आपके पास? x क्यूब है। तो निकालना आपका है df बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? df बाई dx मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू होगा, जहां जहां x वहां क्या रख देंगे? x प्लस h रख देंगे। यहां रखेंगे वैल्यू df बाई dx इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का होल क्यूब माइनस fx माने x का होल क्यूब और डिवाइड बाई h, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा आपका? लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइड बाई h। x कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया df बाई dx इक्वल टू बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेंगे, h स्क्वायर आएगा प्लस 3x स्क्वायर आएगा प्लस 3hx आएगा डिवाइड बाई h आएगा, h कैंसिल हो जाएगा। अगर लिमिट लेंगे h इक्वल टू 0 करेंगे, ये आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया? आपका 3x स्क्वायर। कितना आ गया आपका आंसर? तो यहाँ पे इसका आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर, मतलब पावर आगे आ गया, पावर में से एक माइनस हो गया। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे इस फॉर्मूले को, कैसे बनेगा ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे तो कैसे बनेगा आपका ये फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स, अगर x की पावर n है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर आगे आएगा, एन एक्स पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला पर तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1। क्या होगा? एन एक्स एन माइनस 1। सिमिलरली अगर हम ये देखेंगे, मान लो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, आपके पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो हमें निकालना है व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स। कोई फंक्शन हो, हर किसी का डेरिवेटिव यहीं से निकलेगा। तो डी एफ बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स एक ही बात है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू होगा कॉस एक्स प्लस एच। ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आपका है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये आपका हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी लगाएंगे, फॉर्मूला बनेगा -2 साइन ए प्लस बी, ए माने दिस, बी माने दिस, एक्स प्लस एक्स बाई 2, फिर आएगा साइन दिस माइनस दिस, मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। कितना बन जाएगा आपका? होल डिवाइड बाई एच। होल डिवाइड बाई कितना बन गया आपका? एच बन गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा? सिंप्लीफाई करने पे आएगा आपका, ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन, यहां पे देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x डिवाइड बाई 2 तो x हो गया, ये बन गया x प्लस एच बाई 2। यहां पे आपका क्या है? x कट गया, ये बन गया साइन h बाई 2 अपॉन h। इसको बाई लिमिट प्रॉपर्टी हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन
x प्लस एच बाई टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू डिवाइड बाई h। हम इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। यहाँ पे क्या है, h बाई टू है, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2 से इस वाले 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच बाई टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो टेकिंग लिमिट करेंगे, h इक्वल टू 0 कर देंगे, कितना आएगा आपका, आगे माइनस साइन चल रहा है, आ गया आपका माइनस साइन। क्या करेंगे, कितना आ गया आपका माइनस साइन। तो एफ एक्स कॉस एक्स का, जो आपका कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपका, माइनस साइन एक्स। कितना आ गया आपका, माइनस साइन। तो किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, ये आपका जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो किसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसी से फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम आपको क्या करते हैं, हम आपको एक फॉर्मूले का चार्ट बना देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। लिखिएगा, इसी आधार पे आप बहुत आसानी सबका निकाल सकते हैं। मान लो कोई कांस्टेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो कोई कांस्टेंट है, हमें इसका डीवाई बाई डी एक्स पता करना है। क्या पता करना है, इसका डीवाई बाई डी एक्स पता करना है। कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू आपका कितना आ गया, सी, एफ एक्स प्लस एच कितना आ गया, ये भी सी होगा, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है। यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, दिस इक्वल टू आपका कितना होगा, दिस इक्वल टू आपका डी एफ बाई डी एक्स होगा। एफ एक्स प्लस एच सी है, सी माइनस सी डिवाइड बाई एच लिमिट, ये कितना आ गया आपका 0। कितना आ गया 0। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। यहां पर हम लिखेंगे फंक्शन, यहां लिखेंगे उसका डेरिवेटिव फॉर्मूला। का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, e का पावर x का e का पावर x डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे। यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव होता है। साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है आपका sec स्क्वायर x। यहां फिर हम दूसरा बनाएंगे, यहां पर आपका फंक्शन है, यहां उसका डी बाई डी एक्स है। sec x का होगा डेरिवेटिव sec x tan x, cot x होगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x होता है माइनस cosec x cot x। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, हम इनका कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनका हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है। इसका ये हो गया, इसका ये आपका हो गया। अब हम निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूलाज हैं, याद रखना, इसको बहुत काम आएंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है f1 प्लस f2,
इनका डेरिवेटिव करना है तो कितना हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स F1 प्लस डी बाई डी एक्स F2। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। दूसरा ये है डी बाई, अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है F1 डॉट F2 है तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा। मान लो आपसे मिलने के लिए कोई दो आदमी एक साथ आए हैं आपसे बात करने के लिए, ये वही दो आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे, एक को रोकेंगे, एक से बात करेंगे, प्लस दूसरे को रोकेंगे आप, फिर आप पहले से बात करेंगे, राइट। पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। डी बाई डी एक्स, मान लो आपका F1 बाई F2 है, इसे बोलते हैं डिवाइड रूल। इसमें क्या होगा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, माइनस लगेगा, न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे हम अगर दो फंक्शन हमारे सब्ट्रैक्शन एडिशन में है तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट में है ये फॉर्मूला होगा, अगर डिवीजन में उनका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हम आधार पे क्या करेंगे, अभी हम डेरिवेटिव को निकालेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं, याद रखना इसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो एग्जांपल y इक्वल टू आपका है e का पावर x प्लस एक्स क्यूब, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। तो dy बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया डी बाई डी एक्स ई का पावर x प्लस एक्स क्यूब, इसका मतलब ये हो गया e का पावर x डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डेरिवेट करेंगे कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना। जैसे डी बाई डी एक्स है, मान लो यहां पर आपका ये, मान लो आपका एक्स पावर 4 है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये दोनों एक जैसे एक ही वेरिएबल है, तब तो फॉर्मूला आपका लगेगा। अगर मान लो डी बाई डी एक्स यहाँ पे ये है, ये टी क्यूब है, अब फंक्शन आपका टी है और डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों वेरिएबल एक ही फैमिली के हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो इसके बारे में हालचाल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें, मतलब ये जो x है इसको जानता ही नहीं है, जब जानता है क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, जब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब जिस वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर। जैसे यहाँ पे x है, फंक्शन आपका x है, जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें वो भी x है, फॉर्मूला क्या। लेकिन जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो तो वेरिएबल कुछ और है, और जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे वो वेरिएबल कुछ और है, तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये चीज याद रखना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब भी वेरिएबल आपका अकेला आएगा, ये डिफरेंशिएट होगा। अगर वेरिएबल के साथ में कोई मान लो कांस्टेंट आ गया 10x की पावर, जो नंबर का कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट आप बाहर कर देंगे, उसके बाद आप वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 10 4x क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का आपका आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखना, जिस वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे, नहीं तो कांस्टेंट बन जाएगा और 0 बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कितना आ गया, यहाँ ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, फॉर्मूला अप्लाई होगा e का पावर x, e का पावर x, इसमें पावर आगे आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया आपका, dy बाई डी एक्स आ गया। यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस भी हो जाता है। तो प्लस और माइनस के लिए सेम अलजेब्रा है। अब देखेंगे प्रोडक्ट के लिए। मान लो यही फंक्शन हमारा प्रोडक्ट में आ जाए, किसमें आ जाए, प्रोडक्ट में। जैसे y इक्वल टू आपका e का पावर x एक्स क्यूब है, आपसे कहा जाए dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करो, तो सोल्यूशन क्या बनेगा आपका, dy बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स e का पावर x एक्स क्यूब, ये हमारा, ये e का पावर x आ गया, एक्स क्यूब आ गया,
ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसमें क्या करेंगे, पहला कांस्टेंट करेंगे, दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा कांस्टेंट करेंगे और पहला डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। ई का पावर एक्स बाहर है, एक्स क्यूब का होगा 3x² होगा, प्लस एक्स क्यूब, ई का पावर एक्स कभी बदलता ही नहीं है, तो आपका ये डेरिवेटिव आ गया 3x² प्लस एक्स क्यूब, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ये आपका आ गया dy/dx। क्या आ गया आपका dy/dx। ये अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो मान लो यही फंक्शन आपका डिवीजन में हो, तो y = e का पावर x/x क्यूब, मान लो डिवीजन में है, इसका आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। तो dy/dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें लगाएंगे डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट। तो कितना आ गया एक्स क्यूब, ये दोनों एक जैसे हैं, ए बी एक्स का फंक्शन ए बी एक्स का है, एक्सपोनेंशियल कभी बदलता ही नहीं है, माइनस ई का पावर एक्स, यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये हो गया 3x² अपॉन x की पावर 6। ये आपका क्या आ गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो जब भी आप डेरिवेटिव करें इस बात को याद रखें, जिस वेरिएबल को आप डेरिवेट कर रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए, अदरवाइज पूरा का पूरा फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा और वो आपका जो फंक्शन का डेरिवेशन है वो आपका 0 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कुछ अच्छे सवाल पे। मान लो आपके पास और क्वेश्चन है, आपके पास प्रॉब्लम है e का पावर x sin x प्लस cos x प्लस x की पावर 10 प्लस e का पावर x, x की पावर 10 e का पावर x। मान लो इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास है और प्लस कुछ और जोड़ दो इसमें x² अपॉन sin x। ये आपके पास ये आपका फंक्शन है, आपको इसको डेरिवेट करना, क्या करना है आपको डेरिवेट। कैसे करेंगे, dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx मान लो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये होगा dy/dx sin x, dy/dx sin x प्लस dy/dx cos x प्लस dy/dx x की पावर 10 e का पावर x प्लस dy/dx कितना आ गया आपका x² sin x, कितना आ गया आपका। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, फॉर्मूला लगेगा आपका, ये दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, फॉर्मूला लगेगा आपका, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये वेरिएबल दोनों एक जैसे हैं, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला आप कांस्टेंट करेंगे, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता बदलता ही नहीं है, फिर दूसरा आप कांस्टेंट करेंगे ई का पावर एक्स, एक्स की पावर 10 होगा 10x, 10 - 1 9 आ गया। यहाँ लगेगा आपका डिवाइड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर ऊपर गया, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो गया, माइनस आपने न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया, डिवाइड बाई आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका, इसका आपका dy/dx आ गया। क्या आ गया आपका dy/dx आ गया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, सिंपल आप आसानी से कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे फंक्शंस ऑफ फंक्शन। मान लो sin 10x, sin x का आप जानते हैं cos x, लेकिन sin 10x इसका dy/dx कैसे निकाल लेंगे, इसका मतलब होता है dy/dx sin 10x। इसमें क्या करेंगे, इस साइन को छोड़ के बाकी सबको x मानेंगे, पहले इसको कुछ आप x इमेजिन कर लीजिए, तो बन जाएगा d/dx sin x, बोले तो साइन का कितना होता है d/dx
मान लो आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम है, y इक्वल टू साइन 10x है। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन साइन 10x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? लेट 10x इक्वल टू टी मान लेंगे हम, तो बन जाएगा y इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू साइन टी। यहां देखिए y t को जानता है और t x को जानता है, y t को जानता है और t x को जानता है, y t को जानता है, t x को जानता है। अगर y से x के बारे में पूछना है तो y पहले t के पास जाएगा और t फिर कहाँ जाएगा? x के पास जाएगा। ये एक चेन बनी, क्या बनती है? ये इसे बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। ये बन जाएगा, अगर आपको dy बाई dx आपको पता करना है, इसका मतलब ये हो गया d अपॉन डी टी, इसका मतलब ये हो गया d अपॉन डी टी साइन टी, और फिर आपका कितना आ गया? dt बाई dx आ गया। कितना आ गया? dt बाई dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये t है, ये t है, दोनों एक ही वेरिएबल है, फॉर्मूला लगेगा इस पे, कॉस किया जाएगा, t इक्वल टू 10x, तो dt बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 10। तो 10 आ गया, इस t का वैल्यू पुट करेंगे उठाने यहां से, कितना आ जाएगा आपका? cos 10x इंटू टी, 10x cos 10x आ गया, 10 इंटू cos 10x आपका फॉर्मूला बन गया, राइट? ये आपका आंसर आ गया। अगर हम मान लो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास साइन लॉग एक्स स्क्वायर है। मान लो हमारे पास ये एक फंक्शन है, हमें निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है हमें? dy बाई dx निकालना है। इसमें क्या करेंगे? लेट लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी वन मानेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी2 मानेंगे, ठीक क्या बन जाएगा? y इक्वल टू साइन टी1 बन गया। क्या बन गया? साइन टी1। लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी2, तो इंप्लाई करेगा लॉग टी2 इक्वल टू टी1 बन गया आपका। क्या बन गया आपका? टी1। तो यहां देखिए, यहां y जो है, देखिए y जानता है t1 को, और t1 जानता है t2 को, और t2 जानता है x को। देखो y जानता है t1 को, t1 जानता है t2 को, फाइनली t2 जानता है x को। y जानता है t1 को, और t1 जानता है t2 को, और t2 जानता है x को। ठीक है, मतलब y t1 पे डिपेंडेंट है, t1 t2 पे डिपेंडेंट है, t2 x पे डिपेंडेंट है। आपको अगर बनाना है dy बाई dx तो क्या बनेगा? y से x के बारे में पता करना है तो y कैसे बनेगा? y पहले कहाँ जाएगा? y पहले जाएगा t1 के पास में, t1 आपका जाएगा t2 के पास में, और फिर t2 आपका जाएगा x के पास में। ये पूरी पूरी क्या बनेगी? एक चेन बनेगी। y t1 को जानता है, t1 t2 को जानता है, t2 x को जानता है। तो अगर y से x बारे में पूछेगा तो क्या होगा? y पहले t1 के पास जाएगा, t1 t2 के पास जाएगा, और t2 x के पास जाएगा, तभी पूरा का पूरा मैसेज कंप्लीट होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बहुत आसान बन गया, सारा का सारा वेरिएबल आपका बिल्कुल क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? dy बाई dx इक्वल टू, सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, dy बाई dt1 कितना आएगा? cos t1। साइन का कितना होता है? cos t1। फिर dt1 बाई dt2 कितना आएगा? 1 अपॉन t2, राइट? फिर dt2 बाई dx, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, कितना आएगा? x। dt2 बाई dx कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 2x आएगा। कितना आएगा? यहां से निकालिए, t2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt2 बाई dx कितना आएगा आपका? 2x आएगा। क्या आएगा? 2x आएगा। सारी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? cos log x स्क्वायर 1 अपॉन t2 आपने किसको माना है? x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2x। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ये बन गया आपका dy बाई dx बन गया। इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी लगाया जा सकता है, बार बार इस तरह का फॉर्म लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो है, ये इसे बोलते हैं चेन रूल।
हम इस क्वेश्चन को लगाने का सही तरीका यही है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में भी इस क्वेश्चन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मान लो आपके पास है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर, आपको निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे, पहले कौन पढ़ रहा साइन, इसको साइन को छोड़ के बाकी सबको एक्स मान लो। तो साइन का होता है कॉस एक्स। अब साइन को बंद कर दो, आप इसको मिटा दो, खत्म इसकी कहानी। अब क्या है लॉग, तो लॉग को छोड़ के सबको एक्स मान लो, ये एक्स में आएगा। तो लॉग एक्स का 1/x स्क्वायर आता है, लॉग खत्म। अब आपका एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आता है, पावर खत्म हो गया, एक्स का 1 आता है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया बहुत आसान तरीके से, राइट। और फंक्शन देखते हैं, मान लो y इक्वल टू आपका है साइन e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, मान लो इस तरह का फंक्शन है। आपसे पूछा जा रहा है dy बाई dx, क्या पूछा जा रहा है आपसे, dy बाई dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे dy बाई dx, पहले आपको क्या मिला साइन, इस साइन को पढ़िए बस, इसको बाकी सब एक्स मान लीजिए। साइन कितना होगा कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, साइन खत्म, इसको मिटा दीजिए आप, साइन मिटा दीजिए। अब e का पावर ये पूरा x, ये पूरा x बन गया, एक्सपोनेंशियल कभी बदलता नहीं है। ये कितना आएगा आपका cos x आ गया, e खत्म हो गया आपका, x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का 2x आ गया प्लस माइनस साइन x आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में भी इसको आप लगा सकते हैं, चाहे बाई चैन रूल लगाएंगे, चाहे जैसा लगा सकते हैं, बहुत कई सारे तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट e का पावर 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा प्रॉब्लम है, मान लो हमारा प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू होगा, ये लॉग है, इस लॉग को छोड़ के बाकी सबको क्या मान लो x, लॉग x कितना था 1/x, साइन अंडर रूट e का पावर 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, राइट। अब लॉग को आप खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो गया। अब आ गया साइन, साइन क्या होता है कॉस, इसको छोड़ के बाकी सबको एक्स मान लीजिए। तो कॉस अंडर रूट e का पावर 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, साइन खत्म, साइन आपका खत्म हो गया। अब आपका आ गया अंडर रूट, अंडर रूट मतलब कितना होता है 1/2 अंडर रूट, जो भी फंक्शन होगा, e का पावर 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, कितना आ गया। अब आपका एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया, ये खत्म, अंडर खत्म हो गया। अब आपका आ गया पावर, सब मल्टीप्लाई चल रहा है, पावर आ गया, e का पावर कभी बदलता नहीं है, वही रहेगा। अब आपका सॉरी e खत्म, यहाँ e खत्म हो गया। 10 क्या होता है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, 10 खत्म हो गया। अब आपका अंडर रूट आ गया, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट खत्म हो गया। अब आपका बच गया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 का 0, अब आपका ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा dy बाई dx, क्या रहा आपका, ये रहा आपका dy बाई dx। तो आप चाहे शॉर्ट फॉर्म में लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, बहुत आसानी से आप dy बाई dx की फंक्शन का निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जिस वेरिएबल का आप, जिस फंक्शन का आप dy बाई dx निकाल रहे हैं, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे आप निकालते जाइए वैसे वैसे इसको डिलीट करते जाइए। y इक्वल टू आपके पास मान लो है 10
ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहले tan आ गया, इसको इस tan को छोड़ के बाकी सबको x मान लीजिए, तो tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर प्लस साइन एक्स। tan को खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया। आपका आगे e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन है, एक्सपोनेंशियल कभी बदलता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आ गया, ये आपका खत्म हो गया। अब आपका आगे एक्स स्क्वायर का आपका होगा 2x, साइन एक्स का होगा आपका cos x, आपका ये भी खत्म हो गया। तो ये रहा आपका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपका ये रहा। तो जैसे जो जो फंक्शन आपको मिलता है एक एक करके सबको काउंटर करते जाइए, सबका डेरिवेटिव निकालते जाइए, पूरे फंक्शन का आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेटिव के हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे कैसे आएंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 है। आपको फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना कैसे आएगा सॉल्यूशन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला कांस्टेंट किया एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को कांस्टेंट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का आपका 2x आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया आपका, प्लस अब की बार यहां पर आएंगे, इसमें देखिए दो फंक्शन एक साथ है प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे वही रूल लगाएंगे, पहला कांस्टेंट करेंगे, दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर का पहले पावर करेंगे 2y, y का डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और प्लस फिर y स्क्वायर करेंगे, x का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा। यहां याद रखिएगा, जब भी आप y स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेशन पहले करते हैं, तो y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, और फिर जब y को डेरिवेट करेंगे 2 खत्म हो गया, y का आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, y स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y ओनली आएगा, क्या आएगा 2y। कैसे? इसमें y स्क्वायर है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर है, तो पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर आगे आएगा, पावर में से कम हो गया तो 2y बन गया, पावर खत्म कर दिया, y का कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। लेकिन अगर इसी y स्क्वायर को अगर विद रिस्पेक्ट टू हम x y करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 2y, पावर खत्म होगा, इसका डी वाई बाई डी वाई आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2y। तो y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x 2y डी वाई बाई डी एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू y 2y, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो हम इसको डेरिवेट कर रहे थे, एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर, यहां लगाया प्रोडक्ट रूल, यहां लगाया प्रोडक्ट रूल, और प्लस वाई क्यूब का कितना आएगा, पावर आगे आएगा, पावर में से कम होगा, फिर पावर खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 81 कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, ये 0 बन गया, कितना बन गया 0। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स है, सारा डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो, यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 2xy, यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स 3y स्क्वायर। अब विदाउट डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके जाओ, कितना आ गया आपका -3x स्क्वायर माइनस 2yx माइनस वाई स्क्वायर, कितना आ गया, तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, आपका कितना आ गया -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या बन गया आपका, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बन गया, क्या बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स बन गया। और ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे, दूसरा आपका प्रॉब्लम है
y की पावर y इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लो आपका फॉर्मूला है। जब भी आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन हो, क्या हो, आपके पास कोई इनवर्स फंक्शन हो, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा लेंगे कि अगर बाहर जिसका इनवर्स है अंदर वही फंक्शन बने। जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपका क्या बनना चाहिए, साइन बनना चाहिए। तो बनना चाहिए आपको साइन। जैसे लेट x इक्वल टू, मान लो हम ले लें tan थीटा ले लें, tan थीटा ले लें x इक्वल टू, तो बन जाएगा y इक्वल टू बन जाएगा आपका साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स। ये आपका ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। इसका बाहर साइन का इनवर्स है, अंदर ओनली साइन है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो 2 थीटा बन जाएगा। x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू इतना 2 थीटा आ गया, या y इक्वल टू आ गया आपका 2 tan इनवर्स x आ गया। अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, राइट। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब भी आपके पास इनवर्स फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन की बात ध्यान रखेंगे, जिस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का बाहर इनवर्स है वही फंक्शन अंदर बनना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका निकालना डी वाई बाई डी एक्स का निकालना, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाहर आपका कॉस इनवर्स है, ये पूरा का पूरा अंदर कॉस बनना चाहिए। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, लेट x इक्वल टू आप रखेंगे क्या tan थीटा, ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना बन गया। दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, बाहर इनवर्स है अंदर कॉस है, कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बन गया। y इक्वल टू 2 थीटा, x इक्वल tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका tan इनवर्स x, तो बन गया 2 tan इनवर्स x बन गया। इसको dy बाई dx जब निकालेंगे, इसका dy बाई dx निकालेंगे, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, राइट। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम निकालेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। हमें निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है हमें, dy बाई dx। मैंने क्या बताया, बाहर अगर साइन का इनवर्स है तो अंदर पूरा साइन बनना चाहिए। कैसे, लेट x इक्वल टू आप ले लीजिए साइन थीटा, तो y इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। बाहर जिसका इनवर्स है अंदर वही फंक्शन है, तो आपका आ गया y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, x इक्वल साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका साइन इनवर्स x, तो बन गया 2 साइन इनवर्स x बन गया। y इक्वल टू आपका dy बाई dx कितना आएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया 1 माइनस साइन 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x आ गया, राइट। ये है आपका डिफरेंशिएशन। और बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम सबको डिफरेंशिएट करेंगे ये करके। ये तो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है,
एक्स का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा देखिए, बहुत सिंपल वे में देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, एक होता है वेरिएबल पर वेरिएबल पावर, एक होता है कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर। वेरिएबल पर वेरिएबल, कांस्टेंट पे वेरिएबल, कांस्टेंट पर कांस्टेंट, तीन तरह का फंक्शन आपका होता है। वेरिएबल पर वेरिएबल, वेरिएबल पर कांस्टेंट, कांस्टेंट पे कांस्टेंट और वेरिएबल पर कांस्टेंट। आपके पास चार तरीके होते हैं, वेरिएबल पर वेरिएबल, कांस्टेंट पे वेरिएबल, कांस्टेंट पे कांस्टेंट और वेरिएबल पे कांस्टेंट। अगर वेरिएबल पर वेरिएबल है तो यहाँ टेकिंग लॉग लेंगे, क्या करेंगे? लॉग लेंगे। अगर कांस्टेंट पे वेरिएबल है तो होगा a का पावर x log a, मतलब जैसे मान लो 2 का पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो 2 का पावर x log 2 आ जाएगा। a की पावर ये है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 बन जाएगा। यहाँ क्या है? कांस्टेंट पे वेरिएबल है, इसका फॉर्मूला होगा ax a माइनस 1। जैसे मान लो x का पावर 10 है तो वेरिएबल पर कांस्टेंट है तो पावर आगे आएगा, पावर में से माइनस जाएगा, ये इस तरह का होगा। ये ध्यान रखना, वेरिएबल पर वेरिएबल, कांस्टेंट पे वेरिएबल, कांस्टेंट पे कांस्टेंट और वेरिएबल पर कांस्टेंट, इन सब का डेरिवेटिव इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए आपका x वेरिएबल पर वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल पर वेरिएबल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास होगा कि वेरिएबल पर वेरिएबल होंगे तो क्या करेंगे आप लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे आप? लॉग। उसका सबसे सिंपल तरीका है लॉग करना। आप जानते हैं लॉग क्या करता है? लॉग कैलकुलेशन को बहुत छोटा बहुत आसान बना देता है। तो पहले तो इस पूरे फंक्शन को हम मानेंगे y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो बन जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा आपका आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो हमें ये du बाई डी एक्स निकालना है, d बाई डी एक्स निकालना है, ये तो हमें निकालना है, यहाँ पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए u इक्वल टू हमने क्या माना है? x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर x। वेरिएबल पर वेरिएबल है, क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, क्या आएगा आपका? लॉग यू। यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग का पावर है तो पावर आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है? लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग mn इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। लॉग m बाई n इक्वल टू क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग m का पावर n इक्वल टू क्या होता है? n लॉग m होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। यहाँ पर क्या किया? हमने लॉग इसकी पावर लगा दिया। अब यहाँ देखिए क्या है, ये तो आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्या आपका लॉग। इसमें जब इसको डेरिवेट करेंगे, लॉग यू का कितना आएगा? 1 अपॉन यू, फिर यू का कितना आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स। इसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू 1 अपॉन यू, लॉग को बंद कर देंगे हम, यू का कितना आएगा? डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका लॉग है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो इनको लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहला हमने कांस्टेंट किया x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x, log का कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स, राइट। अब फिर एक log को बंद कर देंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा आप कांस्टेंट करेंगे, इसको x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो आप सिंप्लीफाई करने पे आएगा आपका, ये आएगा x, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये आएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हमें मतलब डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना आएगा, यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपका आ जाएगा यू बोले तो कितना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, ये कितना है आपका, ये एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा बन गया एक डी यू बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया आपका, डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, क्या निकालेंगे हम, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। वो आपका डी वाई डी एक्स आया है। v इक्वल टू हमने क्या माना है, v इक्वल टू हमने माना है x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, लॉग लगेगा दोनों साइड, लॉग v इक्वल टू लॉग m की पावर n इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग x, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, लगेगा प्रोडक्ट रूल, लॉग v का 1 अपॉन v, v का dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला आप कांस्टेंट करेंगे, log s का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स आ गया, प्लस लगाएंगे, दूसरा कांस्टेंट करेंगे, x का 1 आ गया, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप कितना बन गया ये बन गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। तो जो आपका dv बाई डी एक्स आएगा, v से मल्टीप्लाई होगा, v से क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, v इक्वल टू कितना आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग, ये आपका बन गया डी बाई डी एक्स। क्या आ गया आपका डी बाई डी एक्स। तो आपका y क्या था, डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना था, डी वाई बाई डी एक्स आपका था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये है आपका, ये आपका पूरा डी बाई डी एक्स है, ये आपका पूरा डी यू बाई डी एक्स है, ये आपका डी बाई डी एक्स है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना जब भी वेरिएबल पर कोई पावर वेरिएबल होगा हमेशा वहां क्या लगेगा, हमेशा लॉग लगेगा। क्या लगेगा, हमारे पास है इफ x का पावर x प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, तो आपको फाइंड बताना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल पर कोई पावर वेरिएबल होगा तो हम क्या निकालते हैं, लॉग लेते हैं। इसको पहले u बनाएंगे, इसको v बनाएंगे, तो बन जाएगा u प्लस b इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे अलग अलग, इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, u इक्वल टू हमने क्या माना है, x का पावर x माना है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग लेंगे, कितना आएगा आपका लॉग u इक्वल टू x लॉग x। ये पॉलिनोमियल है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग u का 1 अपॉन u, इसका du बाई डी एक्स आ गया, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला कांस्टेंट लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आ गया, फिर दूसरा कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस लॉग x बन गया। तो आपका du बाई डी एक्स कितना आ गया, du बाई डी एक्स कितना आ गया, ये जो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u बोले तो x का पावर x का पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आपका बन गया du बाई डी एक्स बन गया। अब हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स। v इक्वल टू हमने क्या माना है, y का पावर x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, क्या लगेगा, लॉग लगेगा, टेकिंग लॉग लेंगे दोनों साइड का, कितना आएगा आपका लॉग v इक्वल टू x लॉग y आ गया। ये पॉलिनोमियल है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या होगा, लगेगा प्रोडक्ट रूल, लॉग v का 1 अपॉन v,
बी का डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पहला कांस्टेंट करेंगे, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, वाई का कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा कांस्टेंट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो आपका फाइनली आ गया, फाइनली आपका डीवी बाई डी एक्स जो आपका आ गया, बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी माने वाई का पावर एक्स, वाई का पावर एक्स, एक्स का पावर वाई, लॉग वाई, एक्स का पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आपका। अब डी यू बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितना आएगा, डी बाई डी एक्स हमारा कितना था, ये रहा एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स, एक्स की पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 आ गया। हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स है, तो इधर जाएगा, ये कितना आएगा, वाई का पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर जाएगा माइनस जाएगा, माइनस एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई का पावर एक्स लॉग एक्स, राइट। तो ये मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स वाई का पावर एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस, कितना आ गया आपका, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स वाई का पावर एक्स माइनस 1 इक्वल फाइनली आपका क्या आ गया आपका, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया फाइनली, ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर ए, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ये कितना बनेगा आपका, यहां पर देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, अगर किसी भी फंक्शन वेरिएबल पर पावर वेरिएबल अगर हो गया, इसमें केवल वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, बाकी किसी में वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, तब भी यू भी रूल से सॉल्व होगा, यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इसको यू मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको डब्ल्यू मान लेते हैं और इसको टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो y इक्वल टू आपका हो गया u प्लस बी प्लस डब्ल्यू प्लस टी हो गया। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स, इतना आएगा। हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स, हम ये सब निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान रखिए, u इक्वल टू आपने माना है x की पावर x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, लॉग लेंगे, लॉग u इक्वल टू x लॉग x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल एक लॉगरिथमिक, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉग u का 1 अपॉन u के डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, पहला कांस्टेंट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरा कांस्टेंट किया, पहला डिफरेंशिएट किया, तो आपका आ गया 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। तो आपका डी यू बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, u से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u बोले एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आ गया, कितना आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया। हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, v इक्वल टू हमारे पास कितना है, x की पावर a,
एक्स की पावर एन टाइप का है, इसमें डायरेक्ट लगेगा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स इक्वल टू होगा ए एक्स ए माइनस वन, तो हमारा डी बाई डी एक्स निकल गया। अब हम निकालेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू ए का पावर एक्स है, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आपका होगा ए का पावर एक्स लॉग ए, और टी इक्वल टू आपका है ए का पावर एक्स ए, तो डी टी बाई डी एक्स आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका फाइनली आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, ये आपका डी बाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी यू बाई डी एक्स कितना आया है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर डी वी बाई डी एक्स ए एक्स ए माइनस वन, फिर कितना आएगा ए की पावर एक्स लॉग ए और प्लस 0, ये आपका आ गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया, क्या आ गया आपका डी वाई बाई। प्रॉब्लम है आपका y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर आपका x है और प्लस आपका है अगला प्रॉब्लम आपका है y इक्वल टू अगला प्रॉब्लम आपका है y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या पता करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। सोल्यूशन, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, क्या लगाएंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, y इक्वल टू यू प्लस बी आ गया, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आएगा डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो हमें डी यू बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स निकालना है। तो u इक्वल टू आपने क्या माना है, साइन एक्स का पावर एक्स, यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल लॉग लेंगे, कितना आएगा, लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग साइन एक्स आएगा। ये पॉलिनोमियल है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लगेगा प्रोडक्ट रूल, लॉग यू का 1 अपॉन यू का डी यू बाई डी एक्स आ गया, पहला कांस्टेंट किया, लॉग साइन एक्स का आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, अब आप लॉग बंद कर दीजिए, साइन एक्स का आ गया आपका कॉस एक्स प्लस दूसरा आप कांस्टेंट करेंगे, लॉग एक्स का 1 आ गया, तो आपका डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, आपका डी यू बाई डी एक्स आ गया, u से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आएगा u बोले तो कितना, साइन एक्स का पावर x आ गया x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये आ गया आपका डी बाई डी एक्स आ गया। v इक्वल टू आपके पास क्या है, तो डीवी बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर का एक्स आएगा, साइन खत्म करेंगे, साइन अंडर रूट एक्स का आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, साइन एक्स का पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स आएगा इंटू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये पूरा आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, क्या आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया।
अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू आपके पास है a cos t, a cos t प्लस log tan 2/2 tan t/2, y इक्वल टू आपके पास है a cos t। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड dy/dx। यहाँ पे देखिए एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, तो आपसे जो dy/dx आएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dt और डिवाइड बाई एक्स dx/dt। तो पहले dy/dt निकालो, कितना आएगा? dy/dt आपको कितना आएगा? -a sin t, -a sin t आ गया। अगला प्रॉब्लम आपका है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 और आपका y इक्वल टू है आपका a sin t। आपको फाइंड आउट करना है dy/dx का, फाइंड आउट करना आपको dy/dx। चलो dy/dx इक्वल टू क्या आएगा आपका? दिस इक्वल टू आ गया आपका dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। आप पे आएगा, यहां निकालेंगे dy/dt कितना आएगा? a cos t, dx/dt क्या आएगा? a कांस्टेंट है, बाहर आएगा। cos t का आएगा माइनस साइन t, log tan t आएगा 1/tan t/2 और tan t/2 का आएगा आपका sec स्क्वायर t/2 और t/2 का आपका 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? माइनस साइन t log tan t/2 का 1/tan t/2, log बंद कर देंगे, tan t/2 का sec स्क्वायर t/2, ठीक है। अब tan बंद कर देंगे, t/2 का 1/2। ये आ गया आपका a cos t, नीचे आपका आ गया a माइनस साइन टी, ये आपका tan t/2 और tan t/2 इक्वल टू साइन t/2 पर cos t/2, तो ऊपर cos आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? cos t/2 साइन t/2, ये आएगा 1/cos स्क्वायर t/2, इतना आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू आपका आ गया, एक से एक कट गया, आ गया आपका cos t माइनस साइन t प्लस एक cos से cos कट गया, 2 sin t/2 cos t/2 sin t आ गया आपका 1/sin t। तो दिस इक्वल टू हो गया आपका cos t, इसका एलसीएम ले लिया sin t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t आ गया। ये साइन t ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू बनेगा साइन t cos t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इक्वल टू cos स्क्वायर t, एक cos से cos कट गया, तो आपका कितना आ गया? आपका tan t आपका आंसर क्या आ गया? आपका tan t। दिस इक्वल टू दिस, तो dy/dx इक्वल टू tan t, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक प्रॉब्लम है, x की पावर log x प्लस log x की पावर x आपको दिया है फंक्शन, इसको आपको क्या निकालना है? dy/dx। दिस इज y इक्वल टू सॉल्यूशन
वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, क्या लेंगे, लॉग लेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो y इक्वल टू आपका बन जाएगा u प्लस v। आपका जो dy बाई डी एक्स बनेगा, ये बनेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। आपको du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, u इक्वल टू आपने क्या माना है, x की पावर log x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, क्या लेंगे, log लेंगे, log u इक्वल टू log x, तो कितना आ गया आपका, log x का होल स्क्वायर आ गया, ये log u इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे, log u का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du बाई डी एक्स आ गया। ये log x का होल स्क्वायर है, मतलब फंक्शन का स्क्वायर है, पहले पावर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की पावर n टाइप का है, तो पावर 2x बन गया, पावर खत्म हो जाएगा, log x का 1/x बन जाएगा, इतना बन गया। तो du बाई डी एक्स आपका कितना बन गया, ये बन गया u से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u बोले तो कितना, x की पावर log x 2/x log x, ये बन गया आपका du बाई डी एक्स बन गया। ऐसे आप dv बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू आपने क्या माना है, log x की पावर x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, log लेंगे, log v इक्वल टू x log x, ये पॉलिनोमियल है, ये लॉगरिथमिक है, डिवाइड टू प्रोडक्ट टू लगेगा, 1/v dv बाई डी एक्स कितना आएगा, पहला कांस्टेंट log x है, तो log इसको x मान लीजिए, कितना आएगा, log x का 1/x आ गया, ये वाला बंद कर दो, log x का फिर 1/x आ गया, इससे कट गया, प्लस आ गया, दूसरे का आप कांस्टेंट करेंगे, x का 1 आ जाएगा, तो बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका dv बाई डी एक्स, आपका क्या बन गया, u से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u बोले तो कितना, log x की पावर x, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 1/log x प्लस log x बन गया dv बाई डी एक्स। तो आपका du बाई डी एक्स आ गया, dv बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पुट करेंगे, आपका आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, du बाई डी एक्स x log x प्लस log x का पावर 1/log x प्लस, ये आपका आ गया पूरा dy बाई डी एक्स, आ गया आपका dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइन एक्स की पावर x प्लस x की पावर साइन x हमारा है, प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है हमें, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, क्या बनाएंगे आप, इसको u इसको v, y इक्वल टू u प्लस d बन गया। तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, बोले तो आप निकालेंगे du बाई डी एक्स प्लस, ये du बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है, तो u इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, x की पावर साइन x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल log लेंगे, log u इक्वल टू आपका आएगा साइन x log x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला आपने कांस्टेंट किया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, प्लस log x किया, साइन x का डिफरेंशिएशन आपका कितना आ गया, cos x आ गया, जो आपका du बाई डी एक्स आएगा
यू से क्रॉस मल्टीप्लाई यू बोले तो कितना एक्स का पावर साइन एक्स, ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग कॉस एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। अब हम देखेंगे डी बाई डी एक्स, डी इक्वल टू हमारा कितना है, डी इक्वल टू हमने माना है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यहां भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वही काम करेंगे। लॉग डी इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1/b dv बाई डी एक्स, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला कांस्टेंट करेंगे लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का 1/x होता है, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स बन जाएगा प्लस लॉग साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा। अगर हम dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, b से क्रॉस मल्टीप्लाई b बोले कितना साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, कितना बन गया आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग, माइनस लग जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये बन गया आपका डी बाई डी एक्स। क्या बन गया आपका डी बाई डी एक्स, ये है आपका, ये आपका डी बाई डी एक्स है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने आपको कई तरह के फंक्शन आपको बताए हैं कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है।